नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दुनिया भर में लगातार बढ़ते कोरोना केसों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले भी केवल वंदे भारत मिशन के तहत चलने वाली स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स की ही इजाज़त थी। इनके अलावा मेडिकल और कार्गो फ्लाइट्स भी ऑपरेट की जा रही थी। इधर दिल्ली सरकार ने सभी हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 66 रन से हरा दिया। रिजल्ट को देखकर कोई भी कह सकता था कि भारत ने एक तरफा जीत हासिल की है। हालांकि मैच में ऐसी स्थिति बन गई थी जब टीम इंडिया के ऊपर इससे भी ज़्यादा एक तरफा हार का खतरा मंडरा रहा था। तभी पहला मैच खेल रहे 2 सितारे कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मिलकर शार्दुल ठाकुर ने इस हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच के 65 पुलिसकर्मी समेत 86 अधिकारियों के तबादले कर दिए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के तबादले के बाद राज्य के पुलिस महकमे में यह सबसे बड़ा फेरबदल है। मंगलवार की देर शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ अपने सरकारी आवास पर बैठक की थी। इसके कुछ घंटे बाद ही गृह मंत्री अनिल देशमुख भी सीएम से मिलने पहुंचे थे। इन 2 बैठकों के बाद ही पुलिस विभाग में ये बदलाव किया गया। विधानमंडल के बजट सत्र के 20वें दिन मंगलवार को पुलिस अधिनियम बिल 2021 के विरोध में बिहार में जबरदस्त बवाल हुआ। 4 बार कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके ही चैम्बर में बंधक बना लिया। चैम्बर के पास विपक्ष के विधायक पुलिसकर्मियों से भी भिड़ गए। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा कर्मियों ने सदन से बाहर निकाला। इस दौरान मुकुंदमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का बवाल हुआ है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी बस में ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान बस में 24 जवान सवार थे। बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान के बाद डीआरजी फोर्स वापस लौट रही थी। उसी दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में बस के ड्राइवर समेत 4 जवान शहीद हो गए। पुलिस के 14 जवान घायल भी हैं। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला किया है। 1 अप्रैल से 45 साल और इससे ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन के दायरे में आ जाएंगे। उन्हें सिर्फ कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वे सरकारी या प्राइवेट सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन मिल जाएगी। 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव से पहले 2017 में आई मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक बार फिर सुर्खियों में है। आज इसमें जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच मामले की जल्दी सुनवाई के लिए तैयार हुई है। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि ये बॉन्ड चुनाव में शेल कंपनियों के जरिए राजनीतिक पार्टियों के लिए गैर कानूनी फंडिंग का जरिया है, इसलिए मामले की सुनवाई जल्दी हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने वकील विनीत जिंदल की उस मांग को ठुकराया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी जाए। दरअसल विनीत जिंदल ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को एक पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भविष्य निधि कोष में कर्मचारी के सालाना 5 लाख रुपए तक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश 2021-22 के बजट में घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में कर्मचारियों के पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगाया जाएगा। इसके लिए गणना में नियोक्ता की ओर से किए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया था।
गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के एक पुजारी ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के धर्म का कारण मंगलवार को उन पर निशाना साधा और उन्हें जिहादी करार दिया। डासना देवी मंदिर परिसर में ही कथित तौर पर पानी पीने के कारण एक मुसलमान लड़के को पीटा गया था। मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अलीगढ़ में संवाददाताओं से कहा कि देश में शीर्ष पद पर काबिज कोई भी मुसलमान भारत समर्थक नहीं हो सकता है और कलाम एक जिहादी थे। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 40,715 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,86,796 हो गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी लगातार 13वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वह 3,45,377 हो गई, जो कुल मामलों का 2.96% है। वहीं भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि 18 मार्च को SARS-CoV-2 के नए स्वरूपों में संक्रमण के 400 मामले दर्ज किए गए और देश में इस प्रकार के संक्रमण के कुल 795 मामले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावे से अंग्रेजी सिखाने वाली एक ऐप को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। उनके ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हुए ट्वीट किया कि ऐप ने उनकी तस्वीर और नाम का इस्तेमाल अपने विज्ञापन में किया है, जिसकी अनुमति ऐप कंपनी ने नहीं ली है। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि ऐप ने अपने विज्ञापन में लोगों को उनकी स्टाइल की अंग्रेजी सिखाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उनकी अनुमति के बिना उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल भी किया है। उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन यानी राज्यसभा की कार्रवाई 3 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा अधिकार देने के लिए लाए गए बिल का विरोध करते हुए कहा कि बहुत खतरनाक बिल है। यह चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने वाला बिल है, लोकतंत्र को खत्म करने वाला बिल है। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार बनाना चाहते हैं। राग द म्यूजिक ऑफ लाइफ जल्दी सिनेमाघरों में 26 जनवरी 2021 को रिलीज होने वाली है। फिल्म वास्तव में 2016 में रिलीज होने वाली एक फिल्म बाबूजी एक टिकट बम्बई का एक पुनः संपादित संस्करण है। पूर्व में कई कारकों के कारण यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए निर्माता पीयूष मुंदड़ा ने कहा कि हमने 2016 में इस फिल्म को रिलीज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब विमुद्रीकरण की स्थिति निर्माण हो गई थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।